मुनव्वर शाह राजौरी के कालाकोट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आज सुबह दोबारा शुरू हो गया है। यह ऑपरेशन बाजीमाल गांव में छुपे दहशतगर्दों के खिलाफ चलाया जा रहा है। इलाके में 2 दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर है। कल हुए एनकाउंटर के दौरान 2 फौजी अफसरान समेत 1 जवान शहीद जबकि 1 जवान जख्मी भी हुआ है। फोर्स ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया ताकि दहशतगर्दों को भाग निकलने का कोई मौका न मिल सके। हमारे नुमाइंदे मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एनकाउंटर दोबारा शुरू हो गया था। कल जो है एनकाउंटर होल्ड पे रखा गया था, अब फिर से सुबह से ही ये एनकाउंटर शुरू हो चुका है। तफसीलात बताएं। जी हाँ, बिल्कुल मुनव्वर, जैसा कि हमने कल रात को बताया था कि जैसे ही अंधेरा छा गया तो उसके बाद इस एनकाउंटर को होल्ड पे रखा गया था, लेकिन आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दोबारा ये ऑपरेशन शुरू हो गया है और लगातार गोलियों की आवाज़ें हमने सुनी हैं सुबह से। और हम इस वक्त आउटर कॉर्डन जो लगाया गया है इस एरिया में, हम क्योंकि ये जो इलाका है मुनव्वर, जैसे कि हमने कल भी दिखाया था कि ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ ये एनकाउंटर हो रहा है। कल हम कुछ आगे तक चले गए थे लेकिन आज हमें पहले ही रोक दिया गया है। तो आउटर कॉर्डन में सीआरपीएफ और पुलिस के जवान जो है लगातार यहाँ निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि अंदर ऑपरेशन के दौरान अगर वो जो दहशतगर्द अंदर छुपे हुए हैं अगर वो किसी भी तरह से कोशिश करें बाहर निकलने की तो उन्हें यहाँ न्यूट्रलाइज किया जाए। लगातार यहाँ कोशिशें की जा रही हैं कि ये एनकाउंटर है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। जैसे हमने कल देखा था कि जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था तो उसके बाद यहाँ हमने देखा कि इस ऑपरेशन में एक औरत और एक बच्चे की जान बचाते जो आर्मी के जो 4 एहलकार हैं वो इसमें शहीद हो गए थे। और उसके बाद से भी लगातार यहाँ कोशिश ये की जा रही है कि जो यहाँ दहशतगर्द छुपे हुए हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। जो यहाँ इतलात मिली हैं उसके मुताबिक 2 दहशतगर्द यहाँ छुपे हुए हैं जिनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेर रखा है। और यहाँ कल भी हमने देखा था कि चूंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ जंगल भी हैं, इसलिए ये मुश्किल हो रहा है उनको जल्दी न्यूट्रलाइज करने का, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार ये कोशिश कर रहे हैं और ऑपरेशन चल रहा है। और हर तरह की सर्विलेंस जो है, कल हमने देखा था कि ड्रोन सर्विलेंस भी यूज की गई थी कि ताकि जो दहशतगर्द यहाँ पर छुपे हुए हैं वो किसी भी तरीके से ये कॉर्डन तोड़ के बाहर ना जाए। और फिलहाल अभी सुबह हमने देखा था कि दोबारा यहाँ फायरिंग शुरू हो गई थी और अभी कुछ देर से फायरिंग अभी रुकी हुई है, लेकिन यहाँ आर्मी और पुलिस और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और यही कोशिश की जा रही है कि जो दहशतगर्द वहां पर हैं, होल्ड अप हैं, उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। जी मनसा। बिल्कुल मनोज, और कल से ही जब हम इस एनकाउंटर के हवाले से कंटिन्यू आपके जरिए तफसीलात फराहम कर रहे थे अपने नाजरीन को और आप बता रहे थे कि कितना ये जंगलाती इलाका है, मुश्किल इस वजह से ये ऑपरेशंस हो जाते हैं, साथ ही साथ कि काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है इस एनकाउंटर में और क्योंकि चैलेंजिंग इतना ज़्यादा हो जाता है वो भी इन इलाकों में, तो इस वजह से ये एनकाउंटर्स ये ऑपरेशन जो है लंबे खिंच भी जाते हैं और इस तरह से मुश्किल भी हो जाता है। मेजर रैंक के ऑफिसर भी जो है इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। मनोज, हाँ देखिए, यहाँ जिस तरह जैसे मैंने कहा मुनव्वर कि जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में जब ऑपरेशन किया जाता है तो पहाड़ी इलाकों में एक एडवांटेज इन टेररिस्ट को रहता है कि वो कहीं पर भी छुप सकते हैं। आप देखिए कि दूर दूर तक झाड़ियाँ हैं, जंगल है और ये काफ़ी ऊपर जो रिजेस काफ़ी ऊपर हैं और काफ़ी डीप नाले भी हैं जहाँ वो छुप सकते हैं। हमें जो यहाँ सोर्सेज से पता चला है कि जो ये 2 टेररिस्ट हैं वो एक नाले के अंदर छुपे हुए हैं। वहाँ से वो जगह भी चेंज करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाते हैं, क्योंकि जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज का जो ऑपरेशन होता है जब फायरिंग होती है तो उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि वो अपनी जगह बदल रहे हैं और उसी वजह से यहाँ डिफिकल्टी भी काफ़ी आ रही है। हालांकि कल ये इतला मिली थी कि एक दहशतगर्द जो है वो मारा गया है, लेकिन अभी उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो पाई है, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर कहीं बस्ती में अगर कहीं पर मिलिटेंट छुपे हुए होते हैं तो उसके बाद उस एरिया को या उस हाउस को जीरो इन किया जाता है, उस मकान को जीरो इन किया जाता है, जिसके बाद फायरिंग का तबादला होता है और वो मिलिटेंट जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ जब इस तरह की टोपोग्राफी हो, इस तरह की दुर्गम क्षेत्र हो, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर ये एनकाउंटर हो रहा है उसके आसपास कुछ बस्ती भी है। वहाँ कल जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था तो उस वक्त जो वहाँ जो सिविलियंस थे पहले उनकी जो
सुरक्षा है उसको यकीनी बनाया गया। तो कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की ये रही कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई सिविलियन गोली की जद में ना आए। उसी वजह से उसका भी फायदा उठाया वहाँ जो छुपे टेररिस्ट हैं, और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग की, जिसमें 4 जो एहलकार हैं आर्मी के, बताया जा रहा है कि उनकी शहादत हुई है। तो ये लगातार अभी भी यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है अलर्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम आउटर कॉर्डर में हैं, वहाँ जहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है वहाँ से आज हमें पहले ही रोक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी जा रही, किसी तरह की कोई भी ऐसी हम ये कह सकते हैं कि पूरी चौकस हैं यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जो आउटर कॉर्डर में हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि अगर वहाँ जो मिलिटेंट हैं अगर वो किसी तरीके से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, और लेकिन आउटर कॉर्डर ने एक ऐसा मजबूत ग्रिड बना दिया गया है यहाँ पर कि अगर वो इस तरफ आते हैं तो उनको यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जाए। ये सिर्फ इस तरह की बात नहीं है जहाँ हम हैं, बल्कि ये जो इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, उसके चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस का घेराव किया गया है, ताकि कोई भी मौका उन टेररिस्ट को ना दिया जाए कि वो वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो। जी मुनव्वर साहब। बिल्कुल, बहुत ही मल्टी लेयर कॉर्डन जो है वहाँ पर किया गया है, और जैसा कि जानकारी आपने हमें दी, और बताया जा रहा है कि बहुत ही जॉइंट जो ऑपरेशन चलाया गया है, टाइट सिक्योरिटी के बीच मल्टी कॉर्डन किया गया है, ताकि जो कोई भी मौका ना मिल सके। और साथ ही साथ जिस तरह से 2 आर्मी ऑफिशियल्स, 2 जवान, यानी कि 4 हमारे जवानों को हमने खो दिया है इस ऑपरेशन में, तो काफ़ी ज़्यादा ये नुकसानदेह भी है। लेकिन साथ ही साथ जो जिस तरह से ऑपरेशंस राजौरी में हमने देखे हैं कुछ अरसे में होते हुए, कुछ इसी लेवल के ऑपरेशंस मनोज हमने देखे हैं, इसी तरह के ऑपरेशंस होते हुए राजौरी एरिया से या पुंछ एरिया से, इन एरियाज में अब हमने होते हुए देखे हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अब चैलेंज और फिक्रमंद भी हो गया है, क्योंकि इसी लेवल के कई दिनों तक चलने वाले ऑपरेशंस हम देख रहे हैं अब इन इलाकों में हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मुनव्वर। ये जो राजौरी पुंछ का इलाका है, ये कंट्रोल लाइन के साथ सटा हुआ इलाका है, और यहाँ जिस तरह की जो टोपोग्राफी है, यहाँ जहाँ राजौरी की बात करें या फिर पुंछ की अगर हम बात करेंगे, तो काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर, और यही वजह है कि वो जंगल भी कई जगह पर है। अगर पुंछ की बात करेंगे तो पुंछ में जंगल भी बहुत है, घने जंगलात हैं, और वहाँ ये जो टेररिस्ट हैं जब वो स्नीक इन कर जाते हैं तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि आर्मी का जो आगे की जो पोस्ट होती है वो कोशिश करते हैं कि उनकी जो इन्फिल्ट्रेशन बिट्स हैं वो वहीं पर उनको फाइल किया जाता है। हमने देखा कि कई आतंकवादी वहीं मारे गए हैं जैसे वो कोशिश कर रहे थे इस तरफ इन्फिल्ट्रेट करने की, लेकिन क्योंकि एक बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रेच है ये, और वो कंट्रोल लाइन पर भी हर चप्पे पर एक फौजी जवान को तैनात करना भी मुमकिन नहीं होता। हालांकि सर्विलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है, जो मॉडर्न गैजेट्स हैं उससे निगरानी की जाती है LOC की, और जब भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है तो उसको फाइल किया जाता है। लेकिन कई बार मिलिटेंट उस पार से इस तरफ आने में कामयाब हो जाते हैं, और उसके बाद जब जिन इलाकों में वो आ जाते हैं वो इलाके काफ़ी गुंजान जंगल वाले, घने जंगलों वाले ये इलाके होते हैं, और वहाँ पर ऑपरेशन करना काफ़ी मुश्किल रहता है। लेकिन हमने देखा फिर भी इतने चैलेंजेस के बावजूद भी, चाहे सेना हो, चाहे CRPF हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस, वो लगातार इस तरह के ऑपरेशंस करती रही, और हमने देखा कि कई जो मिलिटेंट हैं, कई जो दहशतगर्द हैं, उनको मार गिराया गया है। लेकिन पाकिस्तान की लगातार ये कोशिश है मुनव्वर, यहाँ ये बात कहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि राजौरी पुंछ एक ऐसा इलाका था जब 90s में जब मिलिटेंसी शुरू हुई कश्मीर के अंदर, तो उसके बाद राजौरी और पुंछ का इलाका भी उससे बचा नहीं। लेकिन कुछ साल तक यहाँ मिलिटेंटों की जो हम ये कह सकते हैं कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रही। लेकिन उसके बाद VDCs और आर्मी और जितने भी बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने मिलजुल के एक ऐसा अभियान चलाया जिससे ये जो पूरा इलाका है वो एक मिलिटेंसी से पाक हो गया। लेकिन पिछले 2 साल से अगर हम देखेंगे जो कश्मीर वैली के अंदर जब हम देखते हैं कि वहाँ मिलिटेंटों की जो सरगर्मियाँ हैं वो कम हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान की लगातार ये कोशिश है कि राजौरी और पुंछ का जो ये इलाका है यहाँ पर अब गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है मुनव्वर कि कश्मीर में जिस तरह के हालात रहे वहाँ मैक्सिमम जो कोशिश ये रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की, सरकार की, कि जो जितने भी एरियाज हैं उन एरियाज में सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रेजेंस ज़्यादा हो। राजौरी और पुंछ इलाके में उसके मुकाबले में प्रेजेंस सिक्योरिटी फोर्सेस की कम थी, और यही वजह है कि पाकिस्तान ने ये एक प्लान बनाया कि राजौरी और पुंछ में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश
की जाए ताकि जहां उन्हें किसी तरह की कामयाबी मिली, क्योंकि वो हताश हो गए। बिल्कुल मनोज, और जो हमने इस तरह के ऑपरेशंस में, इस तरह के एनकाउंटर्स में एक काफी इजाफा देखा है 2020 से, अगर हम खास तौर से, जैसा कि आप भी बता रहे थे, पीर पंजाल रेंज में 2020 से जिस तरह के स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहे हैं इस रीजन में, और जम्मू रीजन में जिस तरह से एनकाउंटर्स हुए हैं, उसमें अगर देखा जाए तो जो एक एस्टिमेट भी बताया जा रहा है कि 13 सिक्योरिटी पर्सनल्स को खो दिया है, और उसमें 22 मिलिटेंट्स भी जो है उनको भी मार गिराया गया है। तो ये एक काफी ज्यादा, जैसा कि आप भी बता रहे थे, एक चेंज जो हमने एक मिलिटेंसी पैटर्न में देखा है कश्मीर वैली से फिर पीर पंजाल वैली और जम्मू रीजन में जो हमने हाइक देखा है। जी हाँ, बिल्कुल मुनाज़र। देखिए, राजौरी पुंछ का जो इलाका पिछले 3 साल से ये काफ़ी हुआ टुका है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब कश्मीर वैली के अंदर जितने भी जो कार्रवाइयाँ मिलिटेंट्स की थी, उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। वहाँ हमने देखा कि जो मिलिटेंट्स के टॉप कमांडर्स थे उनको मार गिराया गया, जो बाकी रैंक से मिलिटेंट्स के उनको ख़त्म कर दिया गया। तो वैली के अंदर जब प्रेशर मिलिटेंट्स पे आ गया, तो पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं आका उनके, उन्हें ऐसा लगा कि कश्मीर वैली के अंदर अगर आप टेररिस्ट को भेजते हैं तो वो ज़्यादा देर तक वहाँ बचने वाले नहीं हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि कुछ और जो एरियाज हैं वहाँ पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की जाए। और उसमें राजौरी और पुंछ का भी इलाका है जहाँ कोशिश ये लगातार की जा रही है कि यहाँ टेररिस्ट को भेज दिया जाए। जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ कंट्रोल लाइन बिल्कुल पास है और जहाँ इन्फिल्ट्रेशन कराई जा सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जाती हैं कि इस एरिया में बिल्कुल मनोज, एक वल्नरेबल स्पॉट देखते हुए जो है इस तरह की कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन अभी की जब हम बात करें और इस इलाके में अब फिर से ऑपरेशन शुरू हो चुका है। कल रात जो है ये ऑपरेशन को होल्ड पे रखा गया था, लेकिन अब सुबह से ही ये ऑपरेशन फिर से शुरू हो चुका है। 2 मिलिटेंट्स के मौजूद होने की वहां पर खबर है। 2 आर्मी पर्सनल्स, 2 सिक्योरिटी फोर्सेस को हमने 2 सिक्योरिटी जवानों को खो दिया है इस ऑपरेशन में। मनोज, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते, बिरवा के सील गांव में भाई ने अपने ही भाई का कत्ल किया है। इस वाकये से जहां इंसानियत शर्मसार हुई है, तो वहीं अवाम में तशवीश भी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि अब घरों में भी अपने ही अफराद खाना से भरोसा उठता जा रहा है। सीलगांव के कत्ल के इस वाकये को बीरवा पुलिस ने 24 घंटे में ही हल किया और भाई ने तफ्तीश के दौरान अपने भाई का कत्ल करने का एतराफ जुर्म किया। लोग बीरवा पुलिस की सताइश कर रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उल्मा, मशाइख, दीगर शख्सियात और खासकर वालिदैन को मुआशरे की इस्लाह में इक़दामात उठाने और अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। रात जो एक अफसोसनाक दिलदोज़ हादसा इस गांव में पेश हुआ, एक 18-19 साल नौजवान जिसको कत्ल किया गया था, उसकी यहाँ कभी भी ऐसा कोई वाक़ा पेश नहीं आया है और न किसी भी सूरत में यहाँ किसी इंसानियत को तकलीफ़ नहीं पहुँची है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, ये जो हुआ ये अब ये साबित भी हो गया, सुनने में आया है कि ये कत्ल जो है ये अपने ही भाई ने किया है और अपने ही दूसरे अफराद खाना के सामने ये मसला हुआ है। लिहाजा मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसमें जज्बाती ना हो जाएं, जज्बाती ना जाए। कानून अपनी राह लेगा और कानून इसके तह तक जाएगा और जो मुल्जिम है उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाएगा। बच्चों के पेरेंट्स को भी, जो NGOs है उनको भी, जो इस्लाही तंजीमें हैं उनको भी आगे आना चाहे, क्योंकि ये हैरानगी का मुकाम है कि एक भाई को बाप के सामने कत्ल करता है। तो मेरे ख्याल में इससे कोई शर्मसार करने वाला वाक़ा नहीं है। पहले इस गांव का बाशिंदा होने की नस्बत से मैं बात करूंगा, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूं और मेरी ज़ुबान मेरे दिमाग का साथ नहीं दे रही है, क्योंकि ये ऐसा गांव है जहां पर कभी भी ऐसे वाक़े के बारे में सोच नहीं सकते थे। लेकिन क्या करें, आज के समाज में हमारे पास जो मसाइल और मामलात और जो हालात आ रहे हैं, हमें चाहिए इसके ख़िलाफ़ एकजुट होकर इसके ख़िलाफ़ आगे बढ़ना होगा। उलमा, मशाइख, असातिज़ा, सीनियर सिटीजन्स, वालिदैन जो भी है, उनको सामने आकर इन मसाइल को रोकने के लिए अपना हक़ अदा करना होगा। आप देखिए, हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे वाक़ात हुए जिससे इंसानियत शर्मसार हो रही है।
मेरी गुजारिश है आपके वसातत से सब लोगों से कि ड्रग्स का मामला हो या जो भी मामला हो, हमें इसके खिलाफ एकजुट होकर, हुकूमत भी अपनी तरफ से काम कर रही है, हमें भी चाहे कि इसके खिलाफ एकजुट होकर इसके खिलाफ एक नई आवाज़ खड़ा करे, एक तहरीक का रुख इख्तियार करे, ताकि इस जुर्म को हम समाज से कला करें। जम्मू कश्मीर में जराइम का ग्राफ मुसलसल बढ़ रहा है। रोज़ बरोज़ बढ़ते जराइम का चेहरा भी बदल रहा है। हर रोज़ जिस किस्म की खबरें पढ़ने या देखने को मिल रही है, इसकी वजह से मुआशरे में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। मुआशरे में पहले कत्ल और डकैती की वारदातें होती थी, लेकिन बदलते वक्त और हालात जराइम का रुख बदल दिया है। आए रोज़ खबरें देखने को मिलती हैं कि भाई ने भाई का कत्ल किया है, बेटे ने माँ और बाप को कत्ल किया है। मुआशरे में इस कदर बदअमनी फैल चुकी है कि समझना मुश्किल हो जा रहा है कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। अब मुआशरे की इस्लाह के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने की ज़रूरत महसूस होने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए मैं बीरवा से मुनीर हुसैन। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। कार्य पर हुई चर्चा। अमेठी में बाइक चोरी के आरोप में थाने के शौचालय में ब्लेड से काटी अपने हाथ के नस, सीएचसी में चल रहा इलाज। औरंगाबाद में डीएम ने नशा मुक्ति दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। योजना भवन में होने वाला है कार्यक्रम, जिसमें नुक्कड़ नाटक, हाफ मैराथन, निबंध लेखन के साथ कई कार्यक्रम कराने का लिया गया फैसला। भागलपुर के जिला स्कूल में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति का दिया पत्र। नियुक्ति पत्र बांटने के लिए अलग अलग बनाए गए थे काउंटर। नालंदा के नगरनौसा थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या, एक युवक को गोली मारकर किया घायल। धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट, विधायक ढुलू महतो और रागिनी सिंह के समर्थकों के बीच हुई मारपीट। संभल में हलाल प्रोडक्ट्स की तलाश में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, किराना दुकानदारों में मचा हड़कंप। प्रयागराज में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के खिलाफ छापेमारी अभियान, शॉपिंग मॉल, शोरूम और दुकानों में की जा रही छापेमारी। मिर्जापुर में सांप ने एक युवक को डसा, युवक ने सांप को पकड़ा, बोरे में सांप को लेकर करीब 30 किलोमीटर दूर पहुंचा अस्पताल। मिर्जापुर शादी का रजिस्ट्रेशन कराने पहुंची प्रेमी प्रेमिका, कचहरी परिसर में प्रेमी प्रेमिका के परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस प्रेमी युगल को थाने लेकर गई। लखनऊ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार, वसीउल्लाह को एटीएस ने किया गिरफ्तार। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मेंढर के दूरउफ्तादा इलाके छतराल तकिया सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। तामीराती एजेंसी की जानिब से ब्लैक टॉपिंग का अमल शुरू किए जाने के बाद मकीनों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुतल्लिका एजेंसी की जानिब से तारकोल बिछाने का अमल शुरू किया गया है। गौरतलब है कि मज़कूरा राब्ता सड़क के मुकम्मल होने की वजह से कई गाँव की आवाम को फायदा पहुंचेगा। मकामी लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता कई बरसों से सड़क की हालत इंतहाई ख़राब बनी हुई थी, लेकिन अब मुतल्लिका एजेंसी की जानिब से इसको मयारी बनाने के लिए काम शुरू किया गया है, जो कि खुशाइंद अमल है। बार इस रोड को लेकर मेरी जई साहब से और एक्सीएम साहब से बहुत बहस मुबाहिसा हुआ, लेकिन कब 6 माह पहले डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब यासीर चौधरी साहब की हदायत पे एक्सीएम मेंबर्स उनकी हदायत पे हमारे जई साहब ने, मैं समझता हूँ कि रातों रात वो जो है इसका डीपीआर बना के ऊपर भेजा और आज इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारी छतराल 2 का तकिया कालाबंग जो है बीटी का काम स्टार्ट हुआ है। मैं आज जो है याद करूँगा जनाब निसार खान साहब से
निसार खान साहब को कि जिन्होंने 1997 में ये रोड का एक बड़ा प्रोजेक्ट हमें जो है ये दिया था। इस इलाके के बड़े लोग जो है इससे मुफीद हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे डीडीसी वाइस चेयरमैन इंजीनियर इशफाक चौधरी साहब का, और भी कई लोगों ने अपनी तरफ से जदोजहद की और इस रोड की बड़ी खस्ता हालत थी। तो आज इंशाल्लाह ये रोड जो है इसका पीटी का काम स्टार्ट हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो ताज़ीम हाफिज़ ताज़ीम साहब हैं, इन्होंने बेहतरीन जो है कार्य किया है मेंढर में। अब स्टेडियम मेंढर में साबिका फौजियों की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिका फौजियों, वीर नारियों के अलावा ब्रिगेडियर एच.एस. बरुन, सेंटर कमांडेंट और दीगर अफसरान ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और साबिका फौजियों की परेशानियों को सुना। और इस मौके पर साबिका फौजियों ने अपनी अपनी परेशानियां ब्रिगेडियर एच.एस. बरुन, सेंटर कमांडेंट के सामने रखा, जिसमें ज़्यादातर मांग की गई कि ECH अस्पताल मेंढर में होना चाहिए, क्योंकि अस्पताल न होने की वजह से हमें राजौरी जाना पड़ता है। ब्रिगेडियर एच.एस. बरुन, सेंटर कमांडेंट ने साबिक फौजियों और वीर नारियों को यकीन दिलाया कि जो भी उनकी जायज़ मांगे हैं उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। सेंटर कमांडर साहब, SRO साहब और सेंटर SM और क्लर्कों की टीम आई है। जो विडो, वार विडो या किसी भी एक्समैन को जिसको पेंशन की बेनिफिट नहीं या ECH की नहीं मिल रही, या उसके बच्चे का कोई परेशानी है, या उसके बच्चे का जॉब की नहीं है, उस बारे के बीच में कमांडर साहब और सेंटर SRO साहब ने जो भी उनकी दुख तकलीफ परेशानी थी उनको सुना है। तो उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करना चाहता हूँ। सेंटर कमांडेंट जो यहाँ आए थे वो एक्स मेनू के लिए उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए कि इनको क्या प्रॉब्लम थी, किसी की पेंशन की है या कोई विडो है तो उस विडो को जो है क्या बेनिफिट मिलना है और क्या इसे पहले मिला है या नहीं मिला है। वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ दरबार लिया एक्स मेनू का और उनको बताया गया इन डिटेल्स कि इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें दिए जाएं और उन पर हम इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा अगर किसी को पेंशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो इंडिविजुअल नहीं, क्योंकि अभी जो है वो सिफारिश के बीच में सबके जो डॉक्यूमेंट कुछ गए हैं कुछ नहीं गए हैं, वो वहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद जो है इंडिविजुअल अगर किसी की पेंशन कम है तो वो भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने कमांडर साहब के आगे रखी और जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स थी हमारी ECS की और जनरल हॉस्पिटल की, मिलिट्री हॉस्पिटल की, और हमारे कुछ पार्ट ऑर्डर्स थे, कुछ चिल्ड्रंस के नाम जो थे वो गलत थे, और बाकी CA की कुछ प्रॉब्लम्स थी, किसी का एरियल का मसला था। हमने सभी प्रॉब्लमें जो थी वो कमांडर साहब के आगे रखी और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी ये प्रॉब्लमें हल हो जाएंगी। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे जैकलाई सेंटर से हमारे कमांडेंट साहब आए हैं। जितने बंदे हम पेंशन आए हुए हैं, विंडोज़ हैं, वार विंडोज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम है, मुश्किल है हमारे को, उस मुश्किल को हल करने के लिए हमारे सेंटर कमांडर साहब आए हैं और हमारे SRO साहब आए हैं। मैं कल और परसों गया हुआ था, 16 कोर में भी गया था। जितनी फैसिलिटी देते हैं हमारे को देते हैं। ये एक्चुअल में बात ये होती है कि जब भी कोई फंक्शन होता है तो हमारे जितने भी सैनिक हैं, पूर्व सैनिक, तो सब का मान सम्मान के लिए बहुत इज़्ज़त करते हैं। जितने हम बंदे रिटायर आ चुके हैं, किसी की टांग नहीं, किसी का बाजू नहीं है, तो उसके हौसले अफजाई के लिए भी आते हैं। बाकी हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी है, जो डॉक्यूमेंट हमारे अधूरे हैं, बच्चे हैं, ऐसे हैं, जो भी है, वो सब हम रिक्वायरमेंट यहाँ रखते हैं, तो ये हमारा मसला पूरा हल कर देता है। सारे का सारा जो हिसाब किताब है वो PCDA इलाहाबाद के पास है। ये जो सॉफ्टवेयर है, जो ये स्पर्श का सिस्टम है, सारा PCDA इलाहाबाद के पास है और वो इलाहाबाद PCDA जो है हमारे रिकॉर्ड ऑफिस के साथ राब्ता कायम किया, ताकि सरकार का कोई नई चीज़ आती है, कोई DA आया है, कोई किसी के पे के अरियर्स हैं, किसी का कोई पुराना केस चल रहा है जो रिकॉर्ड ऑफिस से सैंक्शन होकर पास हो गया है, उसकी खबर PCDA में गई तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जिला इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर हरविंद्र सिंह की रहनुमाई में हालिया बस हादसे की मुतासरीन के अहले खाना के साथ इजहार यकजहती के लिए इंसानी जंजीर का एहतमाम किया। ये इंसानी जंजीर ठठरी सब डिवीजन हेडक्वार्टर से असर सब डिवीजन हेडक्वार्टर तक निकाली गई। तकरीब में ठाठरी, प्रेमनगर, पुलडोडा, खेलानी, जाठी और असार के रास्ते के साथ मुतय्यन पॉइंट्स पर तलबा और मकामी लोगों की भारी भीड़ देखी गई।
मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारा स्कूल एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है और एसएसपी साहब ने इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। एक बेसिकली एक साइड से एनफोर्समेंट होती है, दूसरी साइड से मोटिवेशन होती है। तो आज हम मोटिवेशन एस्पेक्ट पे थोड़ा फोकस करने जा रहे हैं। हमारे बच्चे 6 लोकेशंस पे अपनी क्लासेस ख़त्म करने के बाद, उनकी क्लासेस भी हम सफ़र नहीं होने देंगे, वो अपनी क्लासेस ख़त्म करने के बाद एक प्लान बना है जिसमें वो ह्यूमन चेन बनाएंगे हमारे पूरे हाईवे पे। 6 लोकेशंस आइडेंटिफाई किए हैं जो स्कूल्स के पास हैं, जैसे आपका ठाठरी, फिर उसके बाद आपका प्रेम नगर, पुलडोडा एंड जट्ठी, असर और खिलनी। इन 6 लोकेशंस पे बच्चे हमारे रोड पे आने वाले हैं। दे वुड बी फॉर्मिंग ह्यूमन चेन्स जो गाड़ियों को सेंसिटाइज़ करेंगे और गाड़ियों के ड्राइवर से बात करेंगे, पैसेंजर से बात करेंगे, सो दैट एक फीलिंग दे सके। हम जानते हैं हमारे यहाँ पे 2 बच्चे अनाथ हो गए, उनके पेरेंट्स चल बसे इस एक्सीडेंट में। वो बस एक अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं और इस ज़रिए कि हमारी सेफ्टी, हमारे जो आगे फ्यूचर है वो आप सबके हाथ में है। आप तेज़ गाड़ी चलाएंगे तो हमारा फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो ये बच्चे अपने मुँह से कहेंगे। न्यूज़@9 में फिलहाल इतना ही।